हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो इशू करंटली रेज हुआ है ना, पाम ऑयल के बारे में। आपको पता होगा इंडोनेशिया ने क्या किया है कि जो क्रूड पाम ऑयल है उसका एक्सपोर्ट बैन नहीं किया, लेकिन जो प्रोसेस्ड पाम ऑयल है उसको बैन कर दिया। तो इसके वजह से इंडिया में कौन कौन सा जो स्टॉक्स है वहां पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। देखिए, पाम ऑयल के बारे में डिस्कस करने पर से पहले मैं आपको ये एक नॉर्मल डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो है कि देखिए, इंडिया पाम ऑयल कितना एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, आप देख लीजिए ये जो 2018 है ना, जो मैंने योलो मार्क से यहाँ पे देखिए इसको हाईलाइट कर दिया है। ये 2018 में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट किया था। ठीक है। और ये देखिए 2022 पे हमने थोड़ा जस्ट थोड़ा कम, आप इसको जनरली सोच लीजिए 65 के आसपास, 65 लाख टन ऐसा आ जाएगा। तो इतना ही पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि इंडिया में जो जो कंपनी पाम ऑयल को प्रोसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अदानी बिल्मा सोच लीजिए या रुचि सोया सोच लीजिए, वहाँ पे उन लोगों का जो वॉल्यूम है, मतलब रेवेन्यू है, वो बढ़ जाता है। और अभी क्या है, सप्लाई चेन का थोड़ा इशू है, तो इसके वजह से क्या होगा कि आपका जो मार्जिन है, मतलब मान लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मान लीजिए या नेट प्रॉफिट मार्जिन मान लीजिए, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हम लोग अब डायरेक्टली स्टॉक के ऊपर बात करना करेंगे। फर्स्ट जो स्टॉक है वो है अदानी बिल्डर। यहाँ पे आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 90%, जहाँ 90% में एडिबल ऑयल से 65% एंड इंडस्ट्रियल एसेंशियल से 25%, सो टोटल 95% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, एडिबल ऑयल वही होता है जो फॉर्च्यून हम लोग ऑयल खाते हैं ना, वो है एडिबल ऑयल के अंदर पड़ जाता है। और इंडस्ट्रियल एसेंशियल के अंदर वो होता है कि मान लीजिए एडिबल ऑयल का बाय प्रोडक्ट्स और डेरिवेटिव्स, फॉर एग्जांपल ओलियोकेमिकल्स जितना होता है, तो वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। सेकंड जो स्टॉक है वो है गोदरेज एग्रोवेट। गोदरेज एग्रोवेट में प्रॉब्लम है, ये रेवेन्यू का ओनली 13% है, तो इसी की वजह से आप देख लीजिए जो स्टॉक प्राइस में ना उतना इम्पैक्ट नहीं आता नहीं है। उसके बाद गोकुल एग्रो में देखिए एडिबल ऑयल ऑलमोस्ट 83%, नॉन एडिबल ऑयल एंड बाय प्रोडक्ट्स में 10.84%, उसके बाद वनस्पति में 3.51% एंड डी ऑयल और ऑयल केक में आता है 1.81%। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जो डायरेक्टर है ना कंपनी का, उन्होंने 45 करोड़ का लोन कंपनी को दिया था, और कंपनी उसके बदले में प्रेफरेंशियल शेयर्स एलोकेट किया था 100 पे। ठीक है। करंट जो प्राइस है वो 118 है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो उतना इशू नहीं है, बट मैं आपको ये जस्ट शेयर कर दिया हूँ। ठीक है। उसके बाद आ जाता है बीसीएल इंडस्ट्री। बीसीएल इंडस्ट्री में आप देख लीजिए एडिबल ऑयल एंड वनस्पति से 60%, उसके बाद आता है डिस्टिलरी से वहाँ से आता है 32%, उसके बाद रियल एस्टेट से 2%। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये यहाँ पे थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू मुझे लग रहा है। ठीक है। यहाँ पे कंपनी ने 50 लाख का जो मतलब शेयर है ना, 50 लाख शेयर 60 रुपीज़ में प्रोमोटर को एलोकेट कर दिया था, और इसका जो करंट प्राइस जो चल रहा है ना वो 485 है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो है विजय सॉल्वेक्स। विजय सॉल्वेक्स में आप देखिए वेजिटेबल ऑयल से 67%, देन वही है ऑयल केक से 16%, वनस्पति घी से 11% एंड ऑयल सीड से 3%। लेकिन विजय सॉल्वेक्स में इशू वही है, इन लोगों ने क्या है कि सेबी एक्ट 1992 ये वायलेट कर दिया था, तो उसके वजह से ये करंट तो ये लिटिगेशन में है, और ये सीबी ने वहाँ पे 1 लाख का पेनल्टी यहाँ पे इम्पोज कर दिया था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली अजंता सोया। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 98% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट होता है, लेकिन एक्चुअली आप देख लीजिए यहाँ पे ना थोड़ा बहुत जो वॉल्यूम है वो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है गोकुल रिफाइनरीज एंड सॉल्वेंट में, जहाँ से एडिबल ऑयल से 56% एंड नॉन एडिबल ऑयल से 44% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होता है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे कुछ टैक्स डिस्प्यूट का इशू है, ये अभी चल रहा है, तो ये सब कंपनी में आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सोच के कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कृत्रिम न्यूट्रिशन। कृत्रिम न्यूट्रिशन में ऑयल से 68% एंड
उसके बाद नॉन ऑयल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है 32%। उसके बाद है मोदी नेचुरल। मोदी नेचुरल ऑयल से 79%, एंड देन वो राइस ऑयल ऐसा कुछ होता है वो 17% एंड अदर्स से 4%। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, मोदी ऑयल, मोदी नेचुरल जनरली ये लोग ऑलिवर ऑयल में कॉन्सेंट्रेट करता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट पाम ऑयल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे दे दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे राइस ब्रांड ऑयल है, तो ये भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये जितना भी मैंने स्टॉक यहाँ पे डिस्कस किया है, ये सभी मतलब इम्पैक्ट होगा क्रूड ऑयल बैन से, पाम क्रूड ऑयल बैन से। और एक चीज़ याद रखिएगा कि न्यूज़ में ना एक बार पाम क्रूड ऑयल बैन बैन है या बैन नहीं है, ये सब आता रहता है। ये आता रहता है इसलिए है क्योंकि देखिए, जो स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन ऐसे ही होता है, तो ऐसे मत सोचिएगा कि कुछ न्यूज़ गलत है या सही है, वैसा कुछ नहीं होता है। जो न्यूज़ आता है जो जनरली वो सब स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन के अंडर आ जाता है, तो ये सब भी आप एक बार सोच के इन्वेस्ट कर लीजिएगा। एनीवेज, ये जितना भी मैंने कंपनी डिस्कस किया है ये सभी आजकल अपर सर्किट में ही है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे।